मेरे ख्याल में कैपेसिटी तो थी जी, और कैपेसिटी के साथ साथ ये जो सर्वे की आप बात कर रही है, चाहे वो बनी गाला का हो या जमान पार्क का हो, ये दोनों सर्वे आज से तकरीबन कोई 8 माह पहले हो चुके हुए हैं और ये पुराने सर्वे हैं। और जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात है कि अवाम या लोग कितना रेजिस्ट करेंगे या वहाँ पे कितनी हिंड्रेंस आ सकती है, कितनी रुकावट आ सकती है, यानी कि स्मूथ अरेस्ट के लिए, उस पे जो प्लान ए प्लान बी वो ज़रूर मौजूद थे। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई पर्सनली थिंक कि अगर उसमें अरेस्ट करना होता और इंटेंशन होती अरेस्ट करने की और सीरियस एफर्ट की जाती, तो मेरे ख्याल में अरेस्ट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। लेकिन इसके साथ साथ जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी और जिसको बड़ा केयरफुली मैनेज किया गया, वो ये था कि किसी भी जगह पे कोई बंदा, कोई जख्मी तो चलो ठीक है, हो जाते हैं लोग, लेकिन कहीं पे किसी जगह पे डेड बॉडी ना हो। डेड बॉडी से को अवॉइड किया गया, लेट मी पुट इट दिस वे, डेड बॉडीज ना हो उसको अवॉइड करने की कोशिश की गई, हत्तल वसा कोशिश की गई है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उसने, और ऑन द अदर साइड ऑल्सो, अगर खान साहब की तरफ से देखें या पीटीआई की तरफ से देखें, तो दोनों एंड से और एडमिनिस्ट्रेशन की एंड से भी ये अवॉइड करने की कोशिश की गई थी कि किसी ने यहाँ पे डेड बॉडीज ना मिले। अगर डेड बॉडीज मिलती तो सिचुएशन किसी भी रुख में जा सकती थी। 25 मई को बड़ा हार्श एटीट्यूड था, उस पे फिर इंक्वायरी कमेटी भी बनाई गई, एक रुकनी, फिर रिपोर्ट भी उस पर आई। उससे डिफरेंट रखा गया स्ट्रेटेजी को, अब की बार माइल्ड रखा गया, या वो डीमोरलाइज होने की बात की जाती है पुलिस फोर्स की कि मॉडल टाउन इंसिडेंट और साहिवाल केस के बाद से पुलिस डीमोरलाइज है? आप किसे एज देते हैं? देखिए, पुलिस जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डीमोरलाइज मैं नहीं कहूँगा थी, क्योंकि पुलिस ने तो ऑर्डर्स फॉलो करने हैं और उन्होंने तो नौकरियां करनी है अपनी। बट एट द वेरी सेम टाइम आपने अभी देखा होगा कि जिस तरीके से खान साहब की भी एक वीडियो, ऑडियो थी प्रॉबेबली, मैं उसको कंफर्म कर लेंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने भी मैसेज पहुंचाया था और वो ये कहा था कि जनाब बंदे, आप शाह साहब को कहा था कि जनाब आप बंदे लेके आए, एमपीएस को बोले कि वो बंदे लेकर आए, लेकिन बंदे जो थे वो ऐज सच वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। अच्छा। नहीं पा सके। अच्छा। और जिस तरीके से एमपीएस को, चलो जैसे जलसों जुलूसों में उनकी ड्यूटी लगती है कि हर एमपीए जो है वो 100 बंदा या 200 बंदा लेके आएगा जलसे में, वो ड्यूटी उनकी जो लगाने की कोशिश की गई डॉक्टर साहबा के थ्रू, लेकिन वो बंदे वहां पे ऐज सच नहीं पहुंच सके। सो ये हर बार ये जो चीज एक्सरसाइज की जाती है उसके कोई ना कोई रिजल्ट्स निकलते हैं और उस पे एक स्टडी की जाती है और वो स्टडी करके वो रखी जाती है। उसको उस पे जब भी कोई जरूरत पड़े, यानी कि इन द डेज टू कम, उसको एक्सरसाइज भी किया जाएगा। सो इट्स लाइक बेसिकली आप ये कह सकते हैं, इसको गलत मतलब मत लीजिएगा, लेकिन ये नेशनल डिफेंस कॉलेज में वॉर गेमिंग होती है। सो ये वॉर गेमिंग होती है, जनरल साहब विल बेल मी आउट। उस वॉर गेमिंग की आप ये समझ लें कि एक एक्सरसाइज थी और वो एक एक्सरसाइज जो है उसको हैंडल किया गया और उसको देखा गया कि जनाब कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, किस तरीके से किया जाए, किस तरीके पे लूप होल्स है, वहाँ दूसरे एंड पे क्या लूप होल्स हैं, हमारे एंड पे यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पे क्या लूप होल्स है। सो सारी चीजें वहाँ पे स्टडी किया जाता है, इट्स अ स्टडी केस। सो वो स्टडी केस जो था उसको रखा जाएगा सामने इन द डेज टू कम, और जो फ्लॉज हैं एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पे उनको कैप करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक बात मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं आपको, और वो ये है कि पूरी कोशिश की गई कि जनाब डेड बॉडीज ना हो, किसी की जान ना जाए और उसको अवॉइड किया जाए। हत्तुल वसात, परहेज इलाज से बेहतर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल राना साहब, ऐसे में जब सिचुएशन ऐसी है कि कहा जा रहा है कि लोकल एस्टेब्लिशमेंट आपसे कता ताल्लुक नहीं रह सकती, ला ताल्लुक नहीं रह सकती, तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से भी हम आवाज़ें सुन रहे हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद, अमरीकी डिप्लोमेट, साबिक डिप्लोमेट, वो तबसरा कर रहे हैं आपकी सिचुएशन के ऊपर और कह रहे हैं कि आप एहतियात से काम लें और जून में इंतखाबात करा के इस बहरान को टाल दें। इमरान खान साहब की अरेस्ट के ऊपर भी वो ताकीद करते दिखाई दे रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी कंसर्न शो कर रही है। तो जो ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब है, उनका बयान आपको क्या लगता है किसे सूट कर रहा है सिचुएशन में? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही इज कंसर्न्ड एंड मेरे ख्याल में उसकी जितनी रिस्पेक्ट की जाए और स्पेशली इस बयान पे जितनी रिस्पेक्ट की जाए वो कम है, बिकॉज एवरीवन इज कंसर्न्ड अबाउट द सिचुएशन इन द कंट्री, पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री। एंड उसमें चाहे मीडिया हो और फॉरेन मीडिया हो, चाहे उसमें खलीलज़ाद हो या कोई भी हो,
दे आर वेरी मच कंसर्न्ड एंड ऑल द आईज आर फोकस्ड ऑन पाकिस्तान इस वक्त। और वो चाहते ही हैं कि यहाँ पे स्टेबिलिटी है, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो बहुत कंसर्न्ड हैं। और वन थिंग इज़ वेरी आई वुड से बहुत प्लस पॉइंट जो मिला है इमरान खान को, वो ये मिला है कि जितना फॉरेन मीडिया है, फॉरेन मीडिया जिस तरीके से उसने इस बड़ा स्विफ्टली एक्ट किया है और उसने जिस तरीके से इस सारे केस को उभारा है और इस सारे केस को, क्योंकि कोई ना कोई मुश्किल जो थी उनको किसी न किसी तरीके से अगर आ सकती थी इमरान खान को, तो वो हिंड्रेंसेस, वो रुकावटें उसको इमरान खान को नहीं मिली एज फार एज द फॉरेन मीडिया इज कंसर्न। और उन्होंने वो उस फॉरेन मीडिया को अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से टैप किया। एंड आई वुड से कि इतनी पब्लिसिटी, ठीक है इमरान खान एक अच्छा क्रिकेटर रहा है, बिल्कुल ठीक है, उनका एक्सपोजर रहा है बाहर, वो बड़े मैचेस खेले हैं एंड पीपल यूज्ड टू नो हिम एंड पीपल स्टिल नो हिम। लेकिन उनको जिस तरीके से फॉरेन मीडिया ने टैप किया, फॉरेन मीडिया ने जिस तरीके से उनको एक्सेस दी है, वो उससे बहुत प्रेशर माउंट हुआ है, उससे बहुत प्रेशर पड़ा है। और वो जो अभी जो साय ऑफ रिलीफ आई वुड से, या ब्रीदिंग स्पेस जो मिली है इमरान खान को, वो इसी वजह से मिली है कि फॉरेन मीडिया जो है उसने उसको बड़ा नजदीक से देखा है। एक चीज अगर आप इजाजत दें तो मैं उस पर कॉमेंट करना चाह रहा हूँ कि ब्रीच ऑफ प्राइवेसी की आपने बात की थी कि जब टैप्स हो रहे होते हैं फोन, तो देखें, अब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एजेंसी ने टैप नहीं किया होगा, आई डोंट नो, मुझे उसकी नॉलेज नहीं है कि किसने टैप किया है, किसने नहीं किया। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हाई टेक कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, जो आज भी आपको मिल सकते हैं, बट दे आर ऑफ द शेल्फ, जो आपको किसी दुकान पे नहीं मिलेंगे, ऑफ द शेल्फ मिल जाएंगे। और उनको अगर आप, इफ़ यू हैव एक्सेस टू दैट, अगर या वो आपके पास है, तो आप बात सुन सकते हैं। अब वो किसी जमाने में तो हम लोग तो वो छोटा सा एक रख के, ठीक है, जमाने के अंदाज राना साहब बदले गए, अब तो फ्रीक्वेंसी होती है, आपकी वॉइस पिच के मुताबिक फ्रीक्वेंसी है, आप आराम से सुने जा सकते हैं, आप कहीं पे भी बैठे हो, वो तो प्रॉब्लम नहीं है। ये तो टेक है, ऑब्वियसली एडवांस वर्ल्ड है, चैट जीपीटी के जमाने में हम रह रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीजें बहुत आगे जाएंगी, हमने उसको कैसे सियासत में इन्वॉल्व कर लिया, ये है हमारा रोना।